हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12 एंड दिस विल बी फॉर बायोलॉजी। ठीक है, तो आज बायोलॉजी के क्लास 12 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके रहने वाले हैं उनका डिस्कशन आज हमारी वीडियो में होगा। अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस के साथ जो है आपको एक हेल्प मिलती रहेगी। सो हियर इज यूनिट 1। वी हैव टोटल 5 यूनिट्स, 16 चैप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हर यूनिट के चैप्टर वाइज ही आपको जो है टॉपिक और एक टाइप की क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे आज डिस्कशन रहने वाला है। तो फर्स्ट क्या है आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से किस टाइप के टॉपिक या क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। लाइफ स्पैन ऑफ पैरट, स्पैरो, टॉर्टोइज, मैन, बनियन ट्री। लाइफ स्पैन से रिलेटेड आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके आप छोड़ेंगे नहीं। देन पार्थिनोजेनेसिस, नेक्स्ट मोनेशियस एंड डाइशियस प्लांट विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको लर्न करना है, अदरवाइज जो है वहां पे मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगी, इन चैप्टर से रिलेटेड आपके मतलब चैप्टर वाइज वीडियोस पहले डिस्कस हो चुकी हैं हमारे सेशंस में। इन टॉपिक को देखते हुए या इन टॉपिक पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपके पहले वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे। ठीक है, आपको ये नहीं है कि कोई घंटा 2 घंटे निकालने वाली बात है, आप घूमते फिरते भी देखते चलोगे ना तो भी जल्दी जल्दी आपका एक क्विक रिवीजन वहां से हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है टीएस ऑफ एंथर, एलएस ऑफ ओव्यूल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, बार बार आपको ये फोकस करवाया जा रहा है। देन डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, देन पॉलिनेशन बाय बैट जिसे कायरोटेरोफिली आप कहते हैं, बर्ड ऑर्निथोफिली, देन विंड एनिमोफिली, इंसेक्ट एंटोमोफिली। देन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होगा और उनके 3 टाइप। तो मैं बार बार बता रही हूँ, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपको 12th क्लास की प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपका, या टेलीग्राम चैनल पे जो है आप वहां पर विजिट करेंगे और सारी वीडियोस को देखेंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए रखेंगे। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ से आप देखो, ध्यान दें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, या डायग्राम दे दिया जाए, लेबलिंग आपसे करवा लें, या फिर आप देखते हैं यहाँ पे हॉर्मोन्स हैं या कुछ सेल्स हैं आपके, लाइक इंटरस्टिशियल सेल, सर्टोली सेल्स, सस्टेनिकुलर सेल, वहां पे आपको जरूर फोकस करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट वहां पर जाते हैं आपके। या यहाँ पे जो सेक्सुअल असेसरी ग्लैंड्स हैं उन पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप चिंता ना करें, आप टॉपिक को देखें और जो पहले वीडियो जा चुकी हैं उनको बार बार आप रिवाइज करें। उससे क्या होगा, जो चीजें आप देखेंगे और आवाज को सुनेंगे तो आपके माइंड में वो चीजें सेट होंगी, तो ताकि जो आप जैसे ही रिकॉल करें फटाफट आपकी रिकॉलिंग रिवीजन वहां से हो जाएगा। देन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखते हैं कि 3 फेजेस में इनको डिवाइड किया गया है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन रखनी है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, दैट हाउ मेनी ooted आर रिलीज्ड हियर, हाउ मेनी स्पर्मेटेड आर रिलीज्ड हियर। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप टॉपिक को तैयार करने जाएंगे। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन जाएगा और एलएच जो है ओव्यूलेशन करता है। ओव्यूलेशन 14th डे को होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। देन मेनार्ज क्या है और मेनोपॉज क्या है। नेक्स्ट पार्ट्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चाइल्ड बर्थ जिसे आप कहते हैं, यहाँ पे हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिंग हार्मोन। तो हार्मोन को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। रिलैक्सिंग हार्मोन आपका जो है यहाँ पे यूज होने वाला है, उस पॉइंट को मिस नहीं करना है। देन 4th चैप्टर है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन से ईयर में हुआ, 1951। ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है 1951 में प्लान किया गया, तैयार किया गया। आईयूडीज, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, या आप कह सकते हैं आईयूसीडीज, बात तो एक ही है। इसका मतलब क्या रहेगा आपका, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप आप यहाँ पे करेंगे, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग एंड मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। ठीक है, जिसमें आप डिप्स लूप के बारे में पढ़ेंगे। देन आप प्रोजेस्ट्राट पढ़ते हैं, कॉपर टी, मल्टी लोड,
कॉपर 375, कुछ इस टाइप के जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करने हैं। सिफिलिस एंड गोनोरिया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर इनके जो पैथोजन है उन पे जरूर फोकस करें और इंक्यूबेशन पीरियड। तो ट्रिपोनिमा पैलिडम है या नीसेरिया गोनोरी, ये पैथोजन की स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बार बार बोला जा रहा है। ARTs असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे हमने पढ़ा था जिफ्ट है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, देन गिफ्ट। तो बायोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वीडियो की फॉर्म में आपके लिए गिफ्ट ला रहा है, वो अलग बात है, ठीक है, मजाक कर रही हूँ। गिफ्ट एक्चुअल में क्या है आपका गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, देन ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दिस टेक्निक यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। सो नेक्स्ट वी हैव यूनिट सेकंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। देखो बच्चे जब थोड़े वीक हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या देते हैं, उनको सिरप देते हैं, कोई टॉनिक देते हैं। ऐसे बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल भी आपको क्या दे रहा है, एक बुलेट बायो टॉनिक दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो सेशन है आपका महा मैराथन सेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल आपके सारे टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तैयार किए जा रहे हैं। फाइन। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में जो है आई बटन देख रहे हैं, जिसको क्लिक करते ही आपको इन चैप्टर या इन यूनिट से रिलेटेड जो है आपकी सारी वीडियोस आपको शो हो जाएंगी, तो वो आप करते रहिएगा। सो यूनिट सेकंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से आपके जो टॉपिक रहने वाले हैं कोडोमिनेंस, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप डेफिनेशन लर्न करें और इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल और उससे रिलेटेड जो क्रॉस है वो आपको शो करना होगा। सिंबल आप वो ही लें जो आपकी बुक्स में दिए हैं, अपनी मर्जी से वहां पे फेरबदल आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन मल्टीपल एलीन, फिनाइलक्यूटिन्यूरिया, टर्नर डाउन एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखो आप ध्यान देना, ये जो टॉपिक से रिलेटेड सारी वीडियोस, हर चैप्टर की वीडियो आपके पास है, सिर्फ करना क्या है, उनको देखना है। वो टाइम बच्चों आपको निकालना पड़ेगा, वो जरूरी है, ठीक है। ये एक आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो सपोर्ट आपको चाहिए है। तो ये बायोटॉनिक है, अगर आपको ठीक होना है तो बायोटॉनिक लेना पड़ेगा, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, इससे रिलेटेड क्रॉस जरूर दिखाएं और ये भी बताएं कि कैसे 6th पोजीशन पे ग्लूटामिन की जगह वेलाइन आ जाता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बताएंगे, क्रॉस भी बताएंगे। देन हीमोफीलिया, जिसको ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, इनसे रिलेटेड क्रॉस मैं करवा चुकी हूँ पहले ही। पॉलीप्लॉइडी 3 टाइप आप यहाँ पे बताएंगे, ओटो एलो पॉलीप्लॉइडी विद एग्जांपल। देन पेडिग्री, ये पेडिग्री वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि एक डॉगी का फूड। पेडिग्री एनालिसिस आप क्या देखते हैं कि कैसे किस फर्स्ट एक जनरेशन में कौन रहा जहां से एक डिजीज जो है ओरिजिनेट हुआ है। तो प्रोपोसिटी, ये वर्ड आप टर्म पढ़ते हैं, सिंबल्स हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हो सकता है कि आपको पूछा जाए, तो यहाँ पे जो है आप अपना पोर्शन वीक ना रखें। नेक्स्ट आपका रहेगा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। देखो बेटा, तीनों ही टॉपिक को बहुत ज्यादा वेटेज मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपको तैयार करना है तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छे से तैयार करें। इनसे रिलेटेड आपके एंजाइम्स हैं, सारे एंजाइम का आपको पता हो, कैसे SSB है, टोपोआइसोमरेज है, हेलिकेज है, गायरेज है, या RNA पॉलीमरेज 1, 2, 3, कौन HNRNA बना रहा है, tRNA बना रहा है, rRNA बना रहा है, वो सब आप यहाँ पे डायग्राम के साथ रिप्रेजेंटेशन रखें। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम पे जब डायग्राम आता है तो वहां पे आपको फोकस करना होगा। नेक्स्ट है आपका ग्रिफिथ एंड ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। ब्लेंडर को हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब आपको ये भी बताओ कि हर्शे और चेज, इनमें मेल कौन है, फीमेल कौन है, ऐसी छोटी छोटी बातें जो है आपको पता होना चाहिए। तो चेज जो है गर्ल का नाम है और हर्शे जो है वो एक मेल है। ग्रिफिथ, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इस एक्सपेरिमेंट में किस बैक्टीरिया पे काम किया गया, और यहाँ पे बैक्टीरियोफाज हमने लिया था। न्यूक्लियोसोम मॉडल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे छोटी छोटी बात पता हो कि कितने हिस्टोन्स हैं, H1 है, देन H2A, H2B, H3, H4, 2 ईच, तो टोटल आपके एक ऑक्टामर बनता है प्लस H1 बनेगा। फिर आपको पता हो कि डीएनए में टोटल कितने बेस पेयर गए हैं, 200, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे जो आपका हिस्टोन प्रोटीन यूज हुआ है उसमें लाइसिन, आर्जिनिन नाम की अमाइनो एसिड है। ऐसी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखते हुए टॉपिक को तैयार करें, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपका मिस ना हो।
HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है वाई HGP इज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट, ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग, नेम ऑफ द साइंटिस्ट एलेक जेफरीज, यहाँ पे ध्यान रहे आपको, ठीक है। देन लैकोप्रेन जैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आए देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हमारा रहेगा इवोल्यूशन, लेमार्क्स, डार्विन्स एंड मॉर्गन थ्योरी, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। यहाँ पे जो इनके पॉइंट्स दिए गए हैं वो चाहे एमसीक्यू में पूछें चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछें, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस। देन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल रिलेटेड जो इक्वेशंस है यहाँ पे वो भी ध्यान में रखोगे। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, यहाँ पे आप 5 टाइप के हॉर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उनमें कैसे स्प्लिंट बोन है, किसे मॉडर्न हॉर्स कहा गया है, किसे डाउन हॉर्स कहा गया है, किसे रूमिनेटिंग हॉर्स कहा गया है। यू हैव टू राइट ऑल दिस इन सीक्वेंस, डोंट मिस द सीक्वेंस ऑफ दिस। Then connecting at the missing link, देखो don't consider that so many topics are discussed here. Topics are important. Why? Because आपका हर चैप्टर का वेटेज है, you have to prepare all this, ठीक है। तो जब आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली पता हो जाता है कि यहीं से क्वेश्चन आना है तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। तो कनेक्टिंग और मिसिंग लिंक क्या है, टू डिफरेंसेस है विद एग्जाम्पल। देन एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन, इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप ये बात जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखें। होमोलोगस में क्या रहता है, आपका जो फंक्शन जो है डिफरेंट रहेंगे बट वी हैव द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी पता हो कि होमोलोगस ऑर्गन में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रहता है और एनालोगस में जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन रहता है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट है, अडेप्टिव रेडिएशन भी इसे आप कहेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन क्वासरवेट्स की डेफिनेशन, रिकैपिचुलेशन थ्योरी अगेन इंपॉर्टेंट है। फिर आप वॉन बेयर्स लॉ भी पढ़ते हैं, ऑन्टोजेनी रिपीट्स, फाइलोजेनी एंड द एटाविज्म दैट इज द रिवर्शन। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट यूनिट 3 है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। यूनिट इजी भी है और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। इससे रिलेटेड एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको, वीडियोस में जो है आपके प्रीवियस सेक्शन के और डिफरेंट बोर्ड्स के बायोलॉजी के पेपर को डिस्कस किया गया है। और बेटा गारंटी ले लो आप, कम से कम 70 से 80% पेपर, वहाँ जितनी भी वीडियोस हमने डिस्कस की हैं, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वो बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ अभी भी टाइम है, थोड़ा सा आप टाइम निकालिए। देखो क्या करना है आपको, थोड़ा सा समय निकाल के ही आपको चीजें करनी है ना। तो जो भी आपका शेड्यूल है समय में से ही समय निकालिए और फटाफट जो है अपना प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाइए। नेक्स्ट रहेगा आपका टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एस्केरिसिस, फाइलेरिसिस, अमीबॉयसिस। दीज आर द नेम ऑफ द डिजीज, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। पैथोजन आपको पता हो, इंक्यूबेशन आपको जरूर पता हो, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। कैंसर और इसके टाइप्स हैं, जैसे कि मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। लिम्फॉइड ऑर्गन 2 हैं आपके, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आपको ये पता हो कि प्राइमरी में बोन मैरो और थाइमस है और सेकेंडरी में आपका स्प्लीन, टॉन्सिल, पियर्स पैचेस, माल्ट, ये सब आ जाएगा। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर दैट इज अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप्स है हमारे यहाँ पे, तो वो आप बहुत अच्छे से पढ़ें कि मदर की बॉडी से बच्चे में, फीटस में कौन सा एंटीबॉडी जाएगा, फीटस खुद कौन सा एंटीबॉडी जो है सिक्रीट करता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ड्रग एब्यूज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। देन उसकी प्रिवेंशन कैसे होगी, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। कैनाबिनॉइड ड्रग्स क्या है, सोर्सेज क्या है, कैनाबिस सटाइवा है, ठीक है। यूजेस क्या क्या रहेंगे, बार्बिट्यूरेट, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड, डाई इथाइल अमाइड, फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। देन ओपियोइड्स जो पेपेबर, सोमिनिफेरन, पॉपी प्लांट से तैयार किया जाता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। फिर भी दिक्कत आए कोई बात नहीं है, आप वीडियो पे जाओ, ओके। आपको जो बेल आइकन, आपको आई बटन दिखाई दे रहा है, आप वहां पे जाओ, उसको प्रेस करो, रिलेटेड वीडियोस आपके सामने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट आता है मोट, MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। देन स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर एंड द मेराइन फिशेस, यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 2 फ्रॉम फ्रेश वाटर एंड द मेराइन फिशेस। देन IRRI, IARI, KVIC, these full forms are very important। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और यहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक और आप रिलेटेड ले सकते हैं IARI, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यू हैव टू लर्न ऑल दिस। बायो फोर्टिफिकेशन टॉपिक रहेगा आपका, एक छोटी सी डेफिनेशन जाती है।
डिजीज रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे आप टेबल्स में देखते हैं पर्टिकुलर प्लांट में किस पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेजिस्टेंस है, जैसे कि पूसा स्वार्मिन है, पूसा सदाबहार है, ठीक है, हिमगिरी, तो ये जो भी वेराइटीज हैं आप लर्न करेंगे। एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका स्टेटेंस, इनके सोर्सेज क्या क्या हैं। साइक्लोस्पोरिन, ये मैंने बहुत अच्छे से जो है वीडियोस में डिस्कस किया गया है कि इनके सोर्सेज क्या क्या हैं और क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स क्या रहेगा, यहाँ पे नाम आप बिल्कुल भी ना भूलें, नाम जरूर याद करने हैं। जो बैक्टीरिया आपको दिया गया है, राइजोबियम, नोस्ट्रो, कैनाबिना, एजोला, क्लाइंडोस्पर्मन, ठीक है, ये बहुत सारे नाम जो है आपको दिखेंगे। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, शॉर्ट फॉर्म में भी आप देखेंगे इसको एसटीपी। नेक्स्ट है एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहिड्रो वायरस। कल भी जो है आपका सीबीएसई का प्रीवियस बोर्ड का पेपर डिस्कस हुआ था, उसको आप देखेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देन बैक्यूलो वायरस। तो बेटा टॉपिक क्वेश्चन आपका सब एक ही वीडियो में कवर हो रहा है, तो उसको आप देखते रहिए। सो यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 2 ही चैप्टर है यहाँ पे, चैप्टर 11 एंड 12। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन तैयार करेंगे। देन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसके 3 टाइप्स हैं, और ये भी ध्यान रखें कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका आरडीएनए में या बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, तो दैट विल बी टाइप 2। ध्यान दे बेटा, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ भी देते हैं ना, तो आई गारंटी जब आप एग्जाम में बैठेंगे और पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी, तो वो रिकॉलिंग ही क्या करेगी, आपका पेपर जो है बहुत बढ़िया बनाएगी। तो थोड़ा फोकस आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट होस्ट, यहाँ पे क्या रहेगा, देन हाउ टू आइसोलेट जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे आपका बायोलिस्टिक, जीन गन मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन या जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस जैसी जो भी टेक्निक है वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ऐसे क्वेश्चन आप ना छोड़ें, ठीक है। नेक्स्ट है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बायो रिएक्टर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके डिस्कस हो चुके हैं, तो आपको देखो परेशानी वाली बात तो है नहीं, बस थोड़े से एफर्ट्स करने हैं। और बेटा अब एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना, अगर पेपर है तो बाद में आपको देखो, अगर अभी मेहनत कर लोगे ना, लाइफ टाइम जो है आप सिक्योर हो जाएंगे। अदरवाइज बेटा लाइफ टाइम इनसिक्योर होना है, ये भी आपके हाथ में है, या सिक्योर होके चलना है, वो भी सब आपके हाथ में है, ठीक है। तो इसीलिए आपको टाइमली गाइडेंस, अगर प्रॉपर गाइडलाइन आपको मिलती रहती है तो उससे क्या होता है, आपके लिए चीजें आगे की जो भी प्लानिंग आप करते हैं वो इजी हो जाती है, माइंड में क्लियरिटी आती है, ठीक है, और माइंड रिलैक्स हो जाता है आपका। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये आप सारा जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, एग्रोबैक्टीरियम जिसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा जाता है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर वो आप सारा बताएं, ए बी सी चेन है, यहाँ पे ए बी डाइसल्फाइड लिंकेजेस से बॉन्ड है, और ए में अमाइनो एसिड 30 है, देन 21 बी में है 33 अमाइनो एसिड आपकी सी, जो कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच सी पेप्टाइड का रहता है, दैट इज रिमूव्ड इन मेच्योर इंसुलिन। एडीए डेफिशिएंसी, adenosine deaminase deficiency, that was performed as a gene therapy on a 4-year-old girl child. Now biopatent, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है आपके माइंड में क्लियरिटी के साथ टॉपिक आपके तैयार रहे। नेक्स्ट 5th यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है ये ओवरऑल कंपैरेटिव टू अदर यूनिट्स, ठीक है। नीचे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या क्या है आपका, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, अमेंसलिज्म, प्रोटोकोपरेशन, प्रीडेशन, टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन भी आप यहाँ पे लेंगे, वो जो है आपका गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव रिलीज प्रिंसिपल में आएगा, ठीक। और देखो बेटा यहाँ पे डेफिनेशन और रिलेटेड एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल आप याद करके चलना ताकि सिक्योर रहें आप, मार्क्स ना कट हो। लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, जिसे आप एस शेप या जे शेप, एस है और ये जे है, याद करने का तरीका बताया था, यहाँ पे एस है, एस याद हो गया तो जे तो याद कर ही लोगे। ये कल रिलेटेड क्वेश्चंस भी था, वो भी डिस्कस किया था मैंने सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में। डिकम्पोजिशन टॉपिक, डिकम्पोजिशन जितना इजी है ना, लेकिन उतना पूछा बहुत बार जाता है, तो प्लीज इसे ना आप छोड़ें, आप ये ना सोचें कि नहीं इजी टॉपिक है, लेकिन टॉपिक की वेटेज है यहाँ पे, बहुत सारे आपके एग्जाम में मैंने डिकम्पोजिशन टॉपिक को देखा है। इकोलॉजिकल पिरामिड 3 है आपके यहाँ पे, सब आप डिफाइन और एक्सप्लेनेशन, प्लस अब यहाँ पे भी आप ये ना माने कि इजी है एग्जाम्पल, उसमें आप फंस जाते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर कौन, टॉप कार्निवोर कौन सा, फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, उन बातों को आपको ध्यान में रखना है।
फूड चेन, फूड वेब इजी है, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। प्रोडक्टिविटी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन, हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी, देन इट्स लेवल, जो लेवल आप पढ़ते हैं यहाँ पे स्पीशीज है, जेनेटिक है और इकोसिस्टम लेवल है। अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी भी आप तैयार करेंगे। कंजर्वेशन, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फॉर द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, दिस यू हैव टू प्रिपेयर। इन सिटू एंड एक्स सिटू, इन सिटू में आप नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व जैसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और एक्स सिटू में आप पढ़ेंगे कि क्या ऑफ साइट, इसे ऑन साइट ऑफ साइट भी बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। हॉटस्पॉट, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स हैं। देन राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, बड़ी इजी है, जो पॉल एलरिक ने दी थी। पॉल एलरिक, ये नाम जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और डेविड टिलमैन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल ही किए हैं, तो उन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे लैटिट्यूड और एटीट्यूड, जब एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड जो आपका एटीट्यूड बदल देगा, ठीक है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वो आप यहाँ पे तैयार करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, जूम कल्टीवेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, ओजोन होल। बाकी जो टॉपिक हैं यहाँ पे आपके लाइक एयर, वाटर, सॉयल, पॉल्यूशन है, तो ऐसे टॉपिक थोड़े जर्नल हैं। आप अगर सिंपल रीडिंग के साथ भी उनको करेंगे तो आपका आसानी से जो है चैप्टर तैयार हो जाएगा। ये तो थी हमारी यहाँ तक बात। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, पहले तो वीडियो को देखेंगे और सबसे ज़रूरी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। देखो इन्फॉर्मेशन आपको आगे आगे जो है बेटा सेंड करनी है, ताकि आपके फ्रेंड्स में जितने भी जो भी आपका सर्कल है सभी तक हेल्प पहुंचे, है ना। हमारा टारगेट सिर्फ एक बच्चा नहीं, हमारे सभी बच्चे हैं, तो वो चीज़ आप करते रहें। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जितना ज़्यादा करेंगे वो तब जो है सभी को हेल्प मिल पाएगी, ठीक है। आप औरों का भला करेंगे तो आपका तो अपने आप ही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे जो प्रीवियस रही हैं हमारी, प्रीवियस ईयर डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर बायोलॉजी के डिस्कस हुए हैं, उनको ध्यान से देखें और रीड आउट करें। स्टिल यू हैव डाउट, वैसे तो डाउट नहीं रहने वाला है कोई भी, but still if you have a doubt drop it into the comment section. I will really solve this. Fine, now best of luck for your exam. Thank you. कल हमारा जो है डिस्कशन यहाँ पे डायग्राम का रहेगा, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कल की वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। ये हमारे बुलेट बायोटॉनिक चल रहा है, ठीक है, स्पेशल डोज आपको दिया जा रहा है, तो कल जो है जितने भी रिलेटेड डायग्राम्स होंगे वो वीडियो में डिस्कस होगा, तो कल का सेशन आप जरूर दें।